राहुल गांधी की यात्रा में साथ दिखी थी। हरियाणा के रोहतक जिले के सांपला इलाके में एक सूटकेस में युवती के शव की पहचान कांग्रेस की सक्रिय कार्यकर्ता हिमानी नरवाल के रूप में हुई है। इस मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है जिसने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। हिमानी नरवाल कांग्रेस की एक जानी मानी युवा नेता थी और कई बड़े कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेती भी नजर आती थी। राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में भी वो शामिल हुई थी। पार्टी के कई अन्य आयोजनों में भी उन्हें देखा गया है। सूत्रों के मुताबिक हिमानी नरवाल कांग्रेस के प्रचार अभियान में भी सक्रिय भूमिका निभा रही थी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान वे मुंबई में प्रचार के लिए भी गई थी और अब इस इलाके में हड़कंप मचा हुआ है कि कांग्रेस की नेता का शव। मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ वीना अरोड़ा जुड़ रहे हैं। वीना, ये पूरी घटना कब की है और कांग्रेस की नेता का शव मिलना तो अपने आप में कई सवाल खड़े करता है कि राजनीतिक रंजिश या कुछ और इस खून के पीछे क्या है? जी बिल्कुल। कल एक शाम की घटना है जब दिल्ली के जो रोहतक सांपला हाईवे के पास जब कुछ लोग आज जैसे आम लोगों का आना जाना था, तो वहीं इसमें हाईवे के पास एक सूटकेस पड़ा हुआ था। जब आते जाते हुए लोगों ने वहां पर देखा और सूटकेस को खोलकर देखा तो वहां पर उसमें महिला की जो व्यक्ति की लाश पड़ी जिसको लेकर लोग दंग रहे थे। उसके बाद ही वहां पर उनके पर पुलिस को बुलाया गया था। लेकिन जिस तरह से लोगों ने सूटकेस खोला, अपने आप में एक दिल दहला देने वाली घटना थी। जिस तरह से महिला को सूटकेस में डाला गया था, उसके गले में चुन्नी बंधी हुई थी, जैसे उसका गला घोट कर उसको सूटकेस में बंद किया हो। लेकिन जैसे पुलिस वहां पर मौके पर पहुंची तो पुलिस इस मामले में पूरी जांच कर रही है और उस मामले में पूरे तथ्य भी खंगाले जा रहे हैं कि महिला की जो हत्या कहीं और की गई है और उसका शव यहाँ पर लाके फेंका गया है। इसके अलावा वहां पर जितनी भी गाड़ियां थी सीसीटीवी पे, उन सबको खंगाला जा रहा है। कौन सी गाड़ी में ये लोग आए थे, कौन लोग थे, किसने यहाँ पर सूटकेस फेंका है, इस मामले में जब पूरी जांच की जा रही है, तथ्य निकाले जा रहे हैं। क्योंकि ये जो महिला थी हिमानी नरवाल, तो कांग्रेस की एक नेत्री थी। क्योंकि अगर राहुल गांधी की थी उसमें भी ये राहुल गांधी के साथ यात्रा में जुड़ी रही और जन अभियान वो चलाती रहती थी। क्योंकि अगर माने तो कांग्रेस के अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने भी इस बात पर एक टिप्पणी किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से महिलाओं की सुरक्षा के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन इस तरह से कांग्रेस की नेत्री की ऐसे लाश सूटकेस में मिलना अपने आप में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। इसके अलावा कांग्रेस के कई ऐसे नेता जिन्होंने इस बात पर जो है ऑब्जेक्शन उठाया है कि जिस तरह से हालात यहाँ पर हरियाणा में नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ा कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा होता है। वीना, क्या कोई आपसी रंजिश के बाद परिवार कह रहा है या इसके पीछे पुलिस का क्या कुछ कहना है? क्योंकि सूटकेस में लाश मिलना तो साफ तौर पर इशारा है कि यह हत्या है और कुछ नहीं। जी बिल्कुल, परिजनों ने जब देखा तो परिजन अभी भी सदमे में है कि इस तरह से 22 वर्षीय युवती उनकी बेटी ऐसे सुसाइड कर लेना। क्योंकि उनके परिजन भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि बेटी सुसाइड कर लेती है, क्योंकि उसके गले में चुन्नी है। क्योंकि ना ही वो अपने गला घोट कर चुन्नी बांधकर यहाँ पर सूटकेस में पहुंच सकती है, ना ही इसको यहाँ पर लाया जा सकता है। क्योंकि जिस तरह से पुलिस और फोरेंसिक टीम जो टीमें यहाँ पर मौजूद है, उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं हिमानी नरवाल की हत्या कहीं और की गई है। उसके बाद इनका गला घोटा गया है, के बाद सूटकेस में इसकी लाश को डालकर यहाँ पर फेंका गया है। इस मामले में जितने भी हाईवे के आसपास जितने भी सब डाले जा रहे हैं कि इतने बजे की घटना के आसपास को किस वक्त सूटकेस मिला, सब लोगों ने बताया कि किस वक्त सूटकेस यहाँ पर पड़ा हुआ था। उसी दौरान की जो सीसीटीवी वहां से खंगाली गई है, किस टाइम के दौरान यहाँ पर कोई गाड़ी आई या कितने लोग थे, लोगों ने यहाँ पर सूटकेस फेंका। इस मामले की पूरी जांच पुलिस कर रही है ताकि इस मामले को जल्दी खत्म किया जाए। क्या कांग्रेस की तरफ से कोई इसमें राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई है या किसी अन्य पार्टी या किसी दल की तरफ से कोई राजनीतिक प्रतिक्रिया इस मामले को लेकर? जी अंकित, बिल्कुल। जिस तरह से जो कांग्रेस की नेत्री है, इस पे चलते पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी इस पर अशोक पूरी हरियाणा में महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे कांग्रेस नेत्री की जो है हाईवे पर सूटकेस के ऊपर लाश उठना, अपने हाईवे के ऊपर सूटकेस में उसकी लाश को मिलना अपने आप में बहुत बड़ा कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा हो रहा है। क्योंकि महिलाओं की व्यवस्था सुरक्षा के लिए कदम तो उठाए जा रहे हैं, जिस तरह से हालात नजर आ रहे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं महिलाएं जो कहीं सुरक्षित नहीं है। क्योंकि हिमानी नरवाल कोई आम नेत्री नहीं, ये कांग्रेस की नेत्री थी। ये भारत के राहुल गांधी जो है यात्रा में भी उनके साथ साथ रही थी और कहीं ना कहीं इनका अपना एक रुतबा था कि हरियाणा में ये जानी मानी नेत्री थी कांग्रेस की। और हरियाणा के कई ऐसे कांग्रेस के नेता हैं जिन्होंने इस बात पर सवाल खड़े किए हैं कि किस तरह से कानून व्यवस्था जो है हरियाणा में कहने की ठप होती हुई नजर आती है। और वाकई ये अपने आप में सोचने का विषय है कि कानून व्यवस्था को लेकर के अलग अलग दावे हो रहे हैं और खुद कांग्रेस की नेत्री का ये हश्र में देखने को मिलता है।
कितने सालों से सक्रिय राजनीति में रही हैं, कांग्रेस के साथ ही रही? क्या इससे पहले भी इनका किसी अन्य पार्टी के साथ संबंध रहा है, या किसी अन्य पार्टी में भी जुड़ी रही हैं, या शुरू से ही कांग्रेस पार्टी के साथ ही रही? जी बिल्कुल, ये शुरू से ही कांग्रेस पार्टी के साथ ही मतलब 5 से अगर 6 सालों की बात करें, तब से तो कांग्रेस पार्टी में सक्रिय थी, उनके साथ ही लगातार चलती आ रही थी। क्योंकि जिस तरह से इनका नाम हिमानी नरवाल है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि ये कोई आम चेहरा नहीं था, किसी महिला की जो लाश है सूटकेस में मिलना, क्योंकि ये तो कांग्रेस की नेत्री थी। क्योंकि अब हम ये भी नहीं कह सकते कि कोई रंजिश थी या कोई ये था, क्योंकि जिस तरह से इसकी लाश को मार कर फेंका गया, इसमें कुछ भी कह पाना मुश्किल होगा कि ये कौन है कौन, लेकिन हत्या जरूर की गई है। क्योंकि परिजनों का भी ये कहना है कि 22 साल की जो बेटी है, वो ऐसा काम ठीक नहीं है। कर सकती, क्योंकि जो राजनीतिक जो इनका करियर था वो अपने आप में अभी बढ़ना शुरू हुआ था, लेकिन जिस तरह से उनकी लाश को यहाँ जी पर मीना। लाकर फेंका गया है, उसके चलते ये कहा जा सकता है कानून व्यवस्था ठप है। लेकिन अगर बात करें तो लगातार ये पीछे कांग्रेस के साथ ही जुड़ी थी, कांग्रेस के साथ ही उनकी सभी यात्राओं में या उनके जी। सभी हर एक कार्यक्रम के साथ भागीदार रहती थी।